संगत जी, क्या आपको पता है जो हमारे बाबा जी हैं वो सुबह सबके पास आते हैं। ऐसा आपने बाबा जी के मुख से खुद सुना होगा, उनके क्वेश्चन आंसर में और सत्संग में। कई बार बाबा जी से कोई क्वेश्चन करता है कि बाबा जी आपसे मिलना है, आपसे क्वेश्चन करना था, ऐसे वैसे जैसे भी कोई भी बात करता था तो बाबा जी बोलते हैं मैं तो रोज आता हूं आपके पास, आप उठते ही नहीं हो। तो आज हम इस बात को संगत जी क्लियर करेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने बाबा जी की ये बात सुनी होगी कि बाबा जी बोलते हैं कि मैं तो सुबह आता हूं, आप ही नहीं उठते हो। तो ऐसा बाबा जी क्यों बोलते हैं और बाबा जी कैसे आते हैं? तो संगत जी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप सत्संग पूरा सुनना। संगत जी, बहुत ही काम आएगा आपके ये सत्संग। और शेयर सबने कर देना जितनी भी संगत है। तो संगत जी, क्या बाबा जी रोज सुबह आते हैं? जी हाँ, बाबा जी हमें रोज सुबह मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हम हैं कि उठते ही नहीं है, हम हैं कि याद ही नहीं करते बाबा जी को। तो जो बाबा जी है, बाबा जी रोज सुबह तीसरे पहर उठ जाते हैं। वो तो सोते ही नहीं है संगत जी, बहुत ही कम सोते हैं। तो जो रात का तीसरा पहर होता है, तीसरे पहर में बाबा जी उठ जाते हैं और शब्द रूप में सारी जितनी उनकी संगत है सबको दर्शन देने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन शब्द रूप में उनकी बॉडी वही रहती है जहां पर भी हो। शब्द रूप में संगत जी, शब्द रूप में सारी संगत को दर्शन देने के लिए बाबा जी जाते हैं। तो संगत जी, जो भी संगत बाबा जी का भजन सिमरन करती होती है उनको बाबा जी के दर्शन होते भी है। तो कोई संगत ऐसी होती है जो सो रही होती है, लेकिन जब बाबा जी शब्द रूप में अपनी संगत के पास आते हैं तो एक बार उनकी सुबह जाग जरूर खुलती है, जो बाबा जी ने टाइम बताया था भजन सिमरन करने का, उस टाइम। तो संगत जी, आप एक बार बाबा जी को देखो तो सही कि बाबा जी अभी कितनी एज के हैं। तो है तो उनके पास शरीर ही ना, जो शरीर है उनका है तो शरीर ही है उनका। उनमें भी बुखार आता है, उनमें भी जुकाम होता है, उनमें भी ठंड लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी वो तीसरे पहर सुबह रोज बिन नागा भजन सिमरन पर बैठते हैं। भजन सिमरन पर जब बैठते हैं, हम जब बैठते हैं भजन सिमरन पर, तो हम भजन सिमरन पर बैठने से पहले या बैठने के बाद सिर्फ एक ही इच्छा करते हैं, हमारा जो घर बार है इसको और अच्छा कर दो, हमारी जो गाड़ी है इसको और बड़ा कर दो, हमारी जो बेटी है इसको पास कर दो, हमारा जो लड़का है वो जो गलत संगत में पड़ा है उसको ठीक कर दो। हम ये सब बातें बाबा जी से मांगते हैं जब हम भजन सिमरन करते हैं। लेकिन जब बाबा जी बैठते हैं भजन सिमरन पर, तो बाबा जी वो जो कुल दुनिया का मालिक है, तो बाबा जी भजन सिमरन के बाद यही बोलते हैं उस मालिक से कि जितनी भी संगत है इसकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। तो जो भी संगत है इन सब पर मालिक आप दया मेहर करना, जिसको जो भी चाहिए उसको उसकी जरूरत के हिसाब से सबको जो भी चाहिए उसको देना मालिक। तो ऐसे बाबा जी अपनी संगत के लिए, सबके लिए, जितनी उनकी संगत है सबके लिए मांगते हैं, सिर्फ संगत के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो बाबा जी क्या मांगते हैं कि संगत खुश रहे और हर टाइम स्वस्थ रहे और किसी भी चीज की इनको कभी भी कमी ना हो। तो ऐसे संगत जी बाबा जी मांगते हैं। तो संगत जी, आपको बाबा जी ने चौथा पैर बोला बैठने के लिए, लेकिन आप वो
तीसरे पहर ही बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं वो अक्सर ही सबसे पहले वही उठते हैं, बाद में अपने बच्चों को उठाते हैं। उठाते कब है? वो थोड़ा टाइम बाद उठाते हैं कि बच्चे हैं, चलो सो रहे हैं, इनको सोने दो। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी हैं, जब तीसरे पहर वो खुद उठते हैं, चौथा पहर जो हमको उन्होंने बोला भजन सिमरन का, तब वो हमको देखने के लिए आते हैं। लेकिन आते कैसे हैं? शब्द रूप में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं कि देखूं मैं कौन कौन भजन सिमरन कर रहा है। तो जो उस टाइम बाबा जी का भजन सिमरन करता है उसको संगत जी बाबा जी के दर्शन भी होते हैं। ये पक्की बात है कि उनको दर्शन होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम बाबा जी खुद शब्द रूप में सब संगत जितनी बाबा जी की है उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं बाबा जी। तो संगत जी जितनी भी संगत है, सारी संगत को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भजन सिमरन पर जरूर बैठा करें। तो संगत जी एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि एक भाई था। वो जो भाई था कभी भी एक भी उसने छुट्टी नहीं की भजन सिमरन से। किसी शादी पे जाता है वो, जैसे वो शादी में जाता है, शादी में जाने के बाद वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है वहां से। तो जहां पर शादी पे गया होता है, उसका जो दोस्त होता है उसको बोलता है कि रुक जा, शादी है आज तो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे कोई काम है बहुत जरूरी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी वाइफ तो बच्चे हैं जो, ये तो यही है, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, ये कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे घर पे, रात की शादी होती है। वो भाई निकल जाता है। लेकिन जिसकी शादी होती है वो भाई को ये बात का उसको लगता है कि ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो इसको पता नहीं क्या हुआ, शादी पसंद नहीं आई, क्यों चला गया ये शादी छोड़ के। तो वो कुछ नहीं कहता, उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं कहता। तो उस टाइम के बाद संगत जी उस भाई की जो वाइफ थी वो उनकी वाइफ को मिलती है जिनके घर पे शादी होती है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि आपने, जो आपके हस्बैंड थे, उन्होंने उस दिन बहुत गलत किया। तो हमारा जो हस्बैंड था उनको बहुत गुस्सा आया इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या काम है जो रात को पड़ गया? ऐसा क्या काम था कि जो आपको शादी छोड़ के जाना पड़ा आपके हस्बैंड को? आप भी तो वही थे रात को। तो उन्होंने बोला संगत जी कि देखो, जिनको वो मानते हैं बाबा जी को, ठीक है, जैसे मेरी 10 साल हो गए शादी को, 10 साल में से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की। वो बैठते ही बैठते हैं, उनका रूटीन है, उनका टाइम है। सुबह चौथे पहर में वो जो बाबा जी ने उनके नामदा दिया है वो बैठ के सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं बैठूंगा तो वो मेरे को दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं, इसलिए मुझे बैठना ही पड़ता है। तो क्योंकि वो आते हैं फिर मुझे उनके दर्शन होते हैं। तो वो जो बहन होती है तो वो पूछती है कि जो उनके गुरु है आपके घर पे आते हैं रोज रात को? तो वो बहन बोलती है कि देखो आते तो है, मैंने भी उनसे काफ़ी टाइम पूछा है। जब वो भजन सिमरन से सुबह उठते हैं, रात को बैठते हैं, सुबह उठते हैं वो, तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो गीली होती है, थोड़ा थोड़ा रो रहे होते हैं। तो इशारों से ही बात करते हैं। मैंने उनसे काफ़ी टाइम पूछा भी क्या हुआ, बाबा जी आए थे, दर्शन हुए आपको? वो सिर्फ इशारों में बात कर देते हैं कि हाँ ठीक है, सब ओके है। तो मैं इससे ज़्यादा उनसे पूछती नहीं हूँ, ना ही वो मेरे को बताते हैं। तो ऐसे संगत जी, जैसे वो भाई 10 साल से बैठ रहा है, 10 साल से बैठ रहा है, उसको दर्शन भी जरूर होते होंगे अंदर से। तो जैसे मैं आपको संगत जी बताता हूँ कि जैसे बताया भी नहीं जा रहा कि मान लो जैसे आप दर्शन के लिए जाते हो, ठीक है जी, दर्शन के लिए जाते हो,
तो हमारी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही वेट कर रही होती है बाबा जी का, कि बाबा जी बस आ जाए जल्दी से, हम बाबा जी को देख लें। कभी हम उस तरफ देखते हैं, उधर से आ रहे होंगे, कभी हम उस तरफ देखते हैं, बाबा जी उस तरफ आ रहे होंगे। कभी हम देखते हैं कि गाड़ी उस तरफ से आ रही होगी बाबा जी की, लेकिन हमें एक सेकंड का भी जरा नहीं होता कि हम वेट कर लें, वो हमारे पास भी आएंगे, हमारी जो लाइन है उसमें भी आएंगे वो दर्शन देने के लिए। लेकिन नहीं, इतनी हमें इच्छा होती है, इतना हमारे अंदर प्यार आ जाता है कि आपके जो आसपास होते हैं लोग वो भी रोने लगते हैं और आप खुद भी रो रहे होते उस टाइम। कौन सा टाइम? जिस टाइम बाबा जी के दर्शन होते हैं। तो हम देखो कैसे उनकी वेट करते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ देखा, जोर जोर से, हाँ बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, ऐसे हम बोलते हैं। तो बाबा जी हमारी लाइन में भी आ ही जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि हमें उनकी एक झलक दिख जाए बस। तो आंखों में पानी होता है बहुत, आसपास के जितने लोग होते हैं उनकी आंखों में भी पानी होता है। तो वो जो हमारे अंदर इच्छा होती है, वो बाबा जी के दर्शनों की इच्छा होती है कि बाबा जी हमें दिख जाए बस एक बार। तो संगत जी होता क्या है, ऐसे ही हमें अपनी जो इच्छा है वो अंदर के लिए प्रकट करनी है। जो इच्छा हमारी वहां पर होती है डेरे के अंदर, जो हमारी डेरे के अंदर इच्छा होती है वो दर्शनों के लिए, ऐसे ही इच्छा हमें अपने अंदर प्रकट करनी है कि हमारे अंदर भी बाबा जी आएंगे। हम जिस चीज का इंतजार करते हैं वो चीज हमें एक ना एक दिन मिल ही जाती है। तो ऐसे ही संगत जी आपने बाबा जी के जो दर्शन है अपने अंदर करने हैं, ना कि बाहर करने हैं। आप रोज बैठो, जो बाबा जी ने भजन सिमरन का टाइम दिया है आपको, उन्होंने अगर टाइम दिया है तो वो आएंगे ही आएंगे। बाबा जी थोड़ी झूठ बोल देंगे आपसे। तो आपने तो खुद सुना है उनके मुख से, जब बच्चे सवाल करते हैं बाबा जी के मुख से, खुद आपने सुना ही है कि मैं तो रोज आता हूं, आप ही नहीं बैठते हो भजन सिमरन पर, जहां पर अपना ध्यान टिकाओ। जो आपका आज्ञा चक्कर होता है, आज्ञा चक्कर जिसे आप बंदी लगाती है, मैंने यहाँ पर भाई टिक्का लगाते हैं, तो बाबा जी बोलते हैं वहां पर मैं रोज आता हूं, लेकिन आपका ध्यान है जो वो होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो बाबा जी के मुंह से आपने ये बातें खुद सुनी है संगत जी, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है। तो बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी तीसरे पहर को बैठ जाते हैं भजन सिमरन पर, रात को जो तीसरा पहर होता है। तो जो उनकी संगत है उनको उन्होंने चौथा पहर बोला हुआ टाइम। चौथा पहर इसलिए बोला है कि वो तीसरे टाइम पहले उठकर उस मालिक के आगे फरियाद करते हैं अपनी सारी संगत की, कि जो संगत मेरी बैठने वाली है उन सब पर दया मेहर करना मालिक। तो उन पर दया मेहर भी होती है और बाबा जी के दर्शन भी होते हैं संगत जी। तो कुछ संगत ऐसी होती है जिनको ऐसे लगता है कि हम पार्किंग में सेवा कर रहे हैं, हम जो ट्रैफिक होती है काफी दूर डेरे से वहां पर सेवा कर रहे हैं। तो क्या जो बाबा जी जब स्टेज पर आते हैं तो पहले लेफ्ट ऐसे लेफ्ट राइट सीधा सबके ऊपर दृष्टि डालते हैं अपनी, तो क्या हमारे ऊपर भी दृष्टि डालते होंगे, इतनी दूर से देख रहे होंगे हमें। तो संगत जी ये पक्की बात है कि वो आपको भी देखते हैं, चाहे आप कितनी भी दूर आपकी सेवा हो,
चाहे आप बाहर हो कहीं, चाहे इंडिया से ही बाहर हो, आप अगर उनको याद कर रहे हो, आप अगर उनकी वो चीज़ महसूस कर रहे हो कि वो अभी स्टेज पर आए होंगे, अभी वो सब पे दृष्टि डाल रहे होंगे, तो आपके ऊपर भी संगत जी उनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए जो आपको टाइम दिया गया है, आप वो टाइम पर बैठो भजन सिमरन पर। एक भी छुट्टी नहीं करनी आपने। अगर आप एक छुट्टी कर लोगे, आपका जो मन है, आपका मन फिर 10 दिन आपको बोलेगा नहीं बैठना। आपकी 10 दिन छुट्टी हो जाएगी। आपका जितना भी ख्याल लगता होगा, जितना भी ध्यान आपका लगता होगा, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही संगत जी आपको रोज बैठना है, डेली बैठना है। ये नहीं सोचना आपने कि बाबा जी आते नहीं हैं, बाबा जी जो कुछ बताया है वो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। एक एक बात उनकी सच है। जब आपने नामदान लिया था, जो आपको बताया गया था, कमी किस में है? कमी हमारे में है। एक वो टाइम है जब हम उसको याद करते हैं। वो कौन सा टाइम है? जैसे दिन में याद कर लिया, काम में जा रहे हैं सिमरन करते हुए गए वो याद कर लिया, काम पर बैठे हैं तो तब याद कर लिया। लेकिन एक वो टाइम है जब वो खुद आपको याद करता है, वो खुद आपको मिलने के लिए आता है। तो वो कौन सा टाइम है? वो चौथा पैर है जो बाबा जी ने आपको बताया था, जिसको हम अमृत वेला भी बोलते हैं। तब अगर आप बैठोगे, आप पर बहुत ही दया मेहर होगी। इतनी दया मेहर होगी बाबा जी की कि आपको दर्शन होंगे ही होंगे। तो मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूं कि आप बैठो। अगर किसी को मिलना हो तो उसका इंतजार करना ही पड़ता है। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 50 दिन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके सामने आकर बैठ जाएगा। तो अगर आप उसका इंतजार ही नहीं करोगे तो चाहे एक दिन क्या सालों बैठे रहो, वो नहीं आएगा। तो हमें इंतजार कैसे करना है? हमें सुबह उठना है, भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन हम जब करेंगे तो वो हमारे पास जरूर आएगा ही आएगा। जो हमारा मालिक है, हमारा मालिक कौन है? जो हमारे प्यारे बाबा जी है, वो हमको दर्शन जरूर देंगे। और जो हमारे अंदर वो शब्द है उसको वो प्रकट करेंगे, जो बाबा जी का स्वरूप है। पहले सबसे आप बाबा जी का स्वरूप है जो, उसको ले आओ आप अपने ध्यान में। जो आपका आज्ञा चक्र है, जिसको हम थर्ड आइस बोलते हैं, बाबा जी का स्वरूप अपनी दोनों आंखों के बीच में लाओ और सिमरन करते रहो। जिस दिन बाबा जी का स्वरूप आ जाएगा, धुन सुनाई दे जाएगी, उसके बाद आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा अंदर से। बाबा जी का जो नामदान है उसमें बहुत ही पावर है संगत जी। उसमें अगर आपको कोई बाहर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही आपकी खत्म हो जाएगी। ये गारंटी है पूरी। कई संगत ऐसी है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ पे, वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फिर बैठूंगा मैं भजन सिमरन पर। लेकिन वो खत्म नहीं होती, वो और बड़ी होती जाती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि हम उसके बारे में ही सोची जा रहे हैं। तो अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचे, जो बाबा जी ने नामदान दिया है उसके बारे में सोचे, तो जो हमारी वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही बाबा जी खत्म कर देंगे। बाहर की दुनिया में भी हमारी तरक्की होगी, जो हमारी अंदर की दुनिया है उसमें भी तरक्की होगी। कैसे? भजन सिमरन से। रास्ता एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है संगत जी।
अगर कोई आपको दूसरा रास्ता कोई बता रहा है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वो गलत बता रहा है आपको। रास्ता सिर्फ एक है जो बाबा जी आपको बताते हैं कि अपने अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, भजन सिमरन करो, शब्द प्रकट करो। शब्द क्या है? जो जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। जब ये शब्द हमारे अंदर से निकल जाता है, हमारी ये बॉडी है जो ये डेड बॉडी बन जाती है। उस इंसान का सिर्फ नाम ही रह जाता है कि ये इसका नाम है, बस। ना तो वो बात कर सकता है, ना सुन सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। यहाँ तक कि जब तक उसके अंदर वो शब्द है, उसकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जैसे उसके अंदर से वो शब्द निकल जाता है, उसकी बॉडी कुछ ही घंटों में सड़नी शुरू हो जाती है, बदबू शुरू हो जाती है आनी इस बॉडी से। इसीलिए उसको बर्फ में लगा देते हैं, वो जो मशीन होती है। तो संगत जी, आपको सोचना चाहिए कि हमें भजन सिमरन अभी से कर लेना चाहिए। अभी तो हमारी जंग अवस्था है बिल्कुल। अगर हम अभी से करेंगे तो ही हम, जब हम काफी एज के हो जाएंगे, बैठेंगे। क्योंकि अब अगर हम तब बैठेंगे, तब हमारे जो ख्याल है वो इतना कुछ हमने इकट्ठा कर लिया होगा कि तब सबसे पहले तो वो हमको खत्म करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें कभी पीठ में दर्द, कभी लात में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, ये सब हमारी जो पेन है फिर शुरू हो जाएगी जब हम बहुत ही लेट कर देंगे। अगर हम अभी से, आज से ही बैठना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन ही आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। बाहर की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, अंदर की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। अगर आपको कुछ बाहर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बड़ी सी बड़ी हो, अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि वो पहले खत्म हो जाए फिर मैं बैठूंगा भजन सिमरन पर या बैठूंगी, तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, वो और बड़ी होती जाएगी। तो अगर आप भजन सिमरन पर बैठोगे, वो प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ गायब हो गई, और आपकी जो लाइफ है एकदम से सही ट्रैक पर आ जाएगी। संगत जी, तो हमें करना क्या है? विश्वास कर कर बाबा जी पर हमें बैठ जाना है भजन सिमरन पर। जैसे मान लो किसी ऐसी जगह पर कि करोड़ों आदमी है, ठीक है, लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं, लेकिन जो सूरज है वो सूरज एक ही है, लेकिन जो सूरज की किरणें हैं वो सब में पड़ रही है, किसी में वो फर्क नहीं रखता। तो ऐसे ही संगत जी, जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तो बाबा जी हम में किसी में फर्क नहीं रखेंगे, सब पे अपनी दया मेहर करेंगे, सब पे। तो अगर आपको बाबा जी के सच में दर्शन करने हैं, बाबा जी से प्यार है आपको, सुबह उठो, क्योंकि आपसे उठने से पहले ही बाबा जी उठ गए होते हैं। तो आपसे पहले ही बाबा जी उठ गए होते हैं, बाबा जी तो भजन सिमरन पर बैठ गए होते हैं। तो तब आप बैठोगे तो बाबा जी आपका हाथ पकड़कर ले जाएंगे सचखंड में। बस आपको करना क्या है? आपको बैठना है जो बाबा जी ने टाइम बताया है। तो संगत जी, जो भी संगत को आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन होता है जो, उसको संगत जी ऑल पे कर दे। और ये सत्संग है जो सारी संगत को संगत जी शेयर कर दे। एक बार प्यार से संगत जी बोलेंगे, राधा स्वामी जी।